स्वागत है आपके अपने चैनल स्टूडेंट एजुकेशनल पॉइंट एंड है ना AR है ना स्टडी पॉइंट में। आज का क्वेश्चन हम डील करने वाले हैं आपको त्रिकोणमिति का दूसरा चैप्टर जो फिगर में दिया गया है। यह फिगर जो है आपका समकोण त्रिभुज का है जिसमें है ना लंब और कर्ण दे चुका गया है। जिसमें हम जानते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। उसी को हम लोग क्या कैलकुलेशन करते हैं तो आधार स्क्वायर बराबर आता है आपका रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो यहाँ पे आपको है ना देखने से पता चल रहा है क्यू आर जो है यहाँ आधार है। तो आधार बराबर यहाँ पे हम लिखे हैं कर्ण कितना है 13, तो 13 का स्क्वायर है ना 169 हो गया है और 12 का स्क्वायर 144 होता है। तो 169 से हम 144 को घटाते हैं तो 25 आता है। 25 का जो वर्गमूल होता है आपका 5 होता है। इसके अनुसार हमें पता चल गया आधार का जो मान है वो आपका 5 सेंटीमीटर में हो तो सेंटीमीटर में लेंगे। अब हमें क्वेश्चन डील करना था है ना tan p का मान। देखिए tan p तो हम tan p लेते हैं तो इस एंगल के अकॉर्डिंग लेते हैं। जैसे tan p लेंगे तो इसके लिए देखने से हमको पता चल रहा है कि जो यहाँ का जो है ना r के लिए ये लंब होता था, इसी तरह p के लिए ये वाला जो पोर्शन है pq वो आधार हो जाता है। तो tan थीटा बराबर हम जानते हैं tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार होता है। क्या होता है लंब। तो इस p के अकॉर्डिंग है ना एंगल p के अकॉर्डिंग हम यदि चलते हैं तो लंब यहाँ पे होता है ना आपका आर क्यू और आधार हो जाता है आपका पी क्यू माइनस। उसी प्रकार कॉट आर मतलब ये अकॉर्डिंग मतलब आर के अकॉर्डिंग हम चलेंगे तो हम जानते हैं कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटे है ना लंब होता है। तो आधार यहाँ पे क्या हो गया आपका आधार आप क्या हो गया क्यू आर, ठीक है, और है ना लंब हो गया आपका पी क्यू। इस अकॉर्डिंग हम चलेंगे तो हमको पता चलता है हमें कि ये हो गया आपका है ना आर क्यू बराबर 5 बाई है ना 12 माइनस मतलब 5/12 माइनस 5/12 है ना। जो कट कर क्या होता है हम जानते हैं किसी भी संख्या को एक ही संख्या से हम उसी संख्या से जब काटते हैं या घटाते हैं तो उसका मान 0 होता है। तो इसका मान आपको 0 प्राप्त होता है। फिर तीसरा क्वेश्चन दिया गया है यदि साइन ए बराबर 3/4 हो तो कॉस ए और कहा ना tan ए का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हम ट्रायंगल ले चुके हैं आपका समकोण त्रिभुज जिसमें हमें है ना कोण ए के सापेक्ष में निकालना होता है। तो साइन ए बराबर हम जानते हैं साइन थीटा बराबर हम जानते हैं बाबू साइन थीटा बराबर होता है साइन ए बराबर होता है लंब बटे कर्ण लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब यहाँ पे क्या है तो लंब है आपका है ना BC है। क्या है BC। अब बटे कर्ण क्या है आपका है ना AC है। तो BC का जो वैल्यू है यहाँ पे दे दिया है 3। क्या दे दिया है 3, ठीक है, और AC का जो वैल्यू दे दिया है आपको AC का वैल्यू दे दिया है 4, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग है ना लंब बटे है ना कर्ण के अकॉर्डिंग हम लोग निकाल चुके हैं। अब यहाँ पे हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से है ना हम जानते हैं कि है ना कर्ण है ना स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है, ठीक है। तो उस प्रकार से हम यदि देखा जाए तो यहाँ पे हमें निकालना है ना ये आपको पता चल गया है BC का जो वैल्यू है आपका ये 3 है और ये 4 है। तो हमें कर्ण का वैल्यू मान निकालना है। तो हम इसको लिख सकते हैं इसको कर्ण को इस साइड से हम इस साइड ले जाएंगे दैट मीन्स हमको AC का जो वैल्यू निकालेंगे तो रूट अंडर ये हो जाएगा आपका है ना लंब का स्क्वायर। तो लंब कितना है तो 3 का स्क्वायर और है ना आधार का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर। उसके अकॉर्डिंग हम चलते हैं ये हो जाता है 3 तिहाई 9 4 चौका 16 4 चौका 16, ठीक है। यहाँ तक यदि आप लोग को दिखाई दे रहा है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे AC का जो वैल्यू है आपका आ गया कितना है ना रूट अंडर 25 जिसका मान होता है तोड़ने पर 5। तो हमें पता चल गया AC का जो वैल्यू है आपका 5 है, ठीक है। 5 हो गया तो उसके अकॉर्डिंग हम निकालते हैं हमें निकालना है कॉस A का वैल्यू और tan A का वैल्यू। तो हम जानते हैं कॉस A बराबर होता है आधार बटे कर्ण होता है। आधार बटे कर्ण हम जानते हैं आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार यहाँ पे इस ट्रायंगल में हम देख रहे हैं BA है। क्या है BA या AB आप बोल सकते हैं। कर्ण जो है यहाँ पे AC है इसके अकॉर्डिंग हम जानेंगे तो AB जो है यहाँ पे आपको 4 सेंटीमीटर है और AC जो है आपका 5 सेंटीमीटर। तो 4/5 जो है
कॉस ए का मान आपको आता है। उसी प्रकार tan थीटा बराबर होता है बाबू, है ना, लंब बटे, है ना, आधार होता है, लंब बटे आधार। तो लंब जो है यहाँ पे हम देख रहे हैं, लंब इसमें है कौन, तो लंब है आपका BC, क्या है, BC, अब बटे आधार कौन है, BA या AB आप बोल सकती हो। तो BC जो है आपका यहाँ पे 3 सेंटीमीटर और AB कितना है, 4 सेंटीमीटर। तो ये आपका यहाँ पे, है ना, cos A का मान 4/5 और tan A का मान 3/4 प्राप्त होता है। ठीक है, और आगे हम चलेंगे, है ना, चौथे क्वेश्चन की तरफ, जिसमें लिखा हुआ है यदि, है ना, 15 cot A बराबर 8 हो तो, है ना, sin A और cosec, है ना, sec A का मान निकालना है। तो हम जानते हैं ये ट्रायंगल आपका, है ना, समकोण त्रिभुज ले चुके हैं, जिसमें कोण A के सापेक्ष में चलना है हमें, कोण A के सापेक्ष में चलना है। तो हम जानते हैं, तो हम 15 cot A बराबर 8 लिखते हैं, तो cot A बराबर 8/15 लिखेंगे। तो हम जान चुके हैं कि हम जानते हैं cot थीटा बराबर क्या होता है, तो cot बराबर होता है आधार बटे, है ना, लंब होता है, आधार बटे आपका लंब होता है। तो आधार हम यहाँ पे रख दिए 8 और लंब लग दी है 15। तो हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से कि कर्ण बराबर होता है रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब की जगह पे हम लिखते हैं, है ना, 15 का स्क्वायर लिखेंगे और आधार की जगह पे 8 का स्क्वायर लिखेंगे। तो 15 का स्क्वायर आपका 225 होता है, जबकि 8 का स्क्वायर, है ना, 64 होता है। दोनों को जोड़ने पर, है ना, 289 प्राप्त होता है, जिसका वर्गमूल होता है आपका 17। तो हम निकाल चुके, यहाँ पे हमें प्राप्त हो गया लंब पता प्राप्त हो गया, आधार प्राप्त हो गया और कर्ण पता प्राप्त हो गया। तो हमें निकालना है साइन ए का वैल्यू। तो साइन ए बराबर होता है लंब बटे, है ना, कर्ण, आपको लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या है, तो लंब हम आपको देख रहे हैं यहाँ पे 15 है और कर्ण कितना है, तो 17 है। इस प्रकार आपको साइन ए का वैल्यू पता चल गया। उसी प्रकार हमें निकालना है सेक, सेक ए, सेक ए जो होता है, सेक ए बराबर होता है कर्ण बटे आधार होता है। तो कर्ण आपको इस फिगर में आपको 17 है, कितना है, 17, जबकि आधार कितना है, 8। आपका यहाँ तक, है ना, मैं निकाल चुका हूँ। साइन ए बराबर होता है 15/17, जबकि सेक ए बराबर 17/8 होता है। यदि ये हमारा वीडियो आपको पसंद, ज़्यादा से ज़्यादा पसंद आता है, तो हमारी वीडियो को शेयर और लाइक और कमेंट कीजिए। धन्यवाद।